हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। कोयतुर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा क्लास होगा sp3d संकरण को लेकर। ठीक है, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से देखेंगे। sp3d संकरण है ना। sp3d संकरण, इसका पूरा डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ मैं परिभाषा लिख देता हूँ। डेफिनेशन है ना, इसको किस प्रकार से लिखते हैं मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसको किस प्रकार से लिखा जाता है ना। तो फिर भी इसका डेफिनेशन पूरा डिटेल से लिख देता हूँ। जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले एक s कक्षक होगा, एक s कक्षक, 3 p कक्षक, 3 p कक्षक एवं एक क्या होगा, d कक्षक होगा, एवं एक d कक्षक आपस में मिलकर या मिश्रित होकर है ना, आपस में मिलकर या मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतनी ही ऊर्जा तथा आकृति में कितना बनाएंगे। ये 1 हो गया, ये 3 1 4 1 5 हो गया है ना। 5 नए संकरित कक्षक का 5 नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, है ना। कक्षक का निर्माण करते हैं जिसे हम sp3d संकरण कहते हैं। d संकरण कहते हैं या sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये इसका क्या हो गया, डेफिनेशन। इस प्रकार से आप लिख लेना। जब भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे sp3d संकरण को बनाते समय। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में आज हम देखेंगे। तो इसका हम पहले लिख लेते हैं सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उसके बाद होता है संकरित अवस्था। संकरित अवस्था जब इतना हम लिख लेंगे तब इसको देखेंगे आगे। सामान्य अवस्था, पहले हम s ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पे d ब्लॉक एलिमेंट है तो s और p ब्लॉक एलिमेंट को तो हमने पहले ही देख चुके हैं। जैसे 1s और 2s को देख लिए, इसलिए 3s 3p और 3d को देखेंगे, है ना। तो s ब्लॉक के लिए ये किया है 3s 3p, यहाँ पे 3d। इस प्रकार से p कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 6। इसलिए 1 2 1 2 3 ये हो गया। टी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना भरा जाएगा, वो जो है 10 भरा जाएगा। 1 2 3 4 और यहाँ कर लेना आप 5। इस प्रकार से हम इसको जल्दी बना लेते हैं।
प्रकार आप इसको ब्लॉक्स को बना लेंगे। एक ये 5, ये थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। तो देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में केंद्रीय परमाणु क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर, वो कितना होता है, 15 होता है ना। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2s2, 2p6, 3s, 6 4 10, 3s2, 1s 2s 2p 3s 3d, 3d कितना हुआ, 6 6 4 10, 2 12, 3 15, है ना। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरेगा, कितना भरेगा, 3 इलेक्ट्रॉन भरेगा। 6 7 8 9 10, 2 12, 3 15। डी ब्लॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 3 इलेक्ट्रॉन भरेगा। है ना। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहीं से देखिए 1s से जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s से हम यहाँ तक इधर छोड़ दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए 3s से 3d तक हम जाएंगे, है ना। 3s 3p, सॉरी ये 3p आएगा यहाँ पे, 3p है, 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, बोल रो, ठीक है। यहाँ पे 3p जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं 3d लिख दिया, 1s 2s 2p 3s 3p 3d होगा यहाँ पे, है ना। 3d में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें यहीं से जाएगा तब। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, 1 2 3, है ना। अब यहीं से यहीं क्या हो जाएगा, उत्तेजित होगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन 3p है, 3p से उत्तेजित नहीं हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ उत्तेजित हो जाएगा, 3p में, सॉरी कहाँ उत्तेजित हो जाएगा आपका, 3d में उत्तेजित हो जाएगा। 1 2 3 4 और ये 5, चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम संकरित करते हैं, 10 10 से लेके ये संकरित हो गया आपका, है ना। अब इसकी संरचना किस प्रकार से लिखा जाता है, संरचना किस प्रकार होगा, देखिए संरचना होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो सबसे पहले हम इसका त्रिकोण बना लेते हैं, इस प्रकार ये त्रिकोण हो गया। यहाँ पे क्लोरीन परमाणु, यहाँ पे क्लोरीन परमाणु, यहाँ पे क्लोरीन, 3 हुआ। फास्फोरस को हम बीच में ले लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ये आपस में कितना 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, यहाँ पे आपस में 90 डिग्री का कोण। इसमें जो बंद कोण का मान होता है कितना होता है, 120 डिग्री। इसके और इसके बीच में आपस में बंद कोण का मान कितना होगा, 120 डिग्री, ये बंद कोण का मान होता है। इसको 1 नंबर लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप बना लेना इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे इसकी आकृति, है ना, 2 नंबर लिख के आकृति लिख सकते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ये इसकी आकृति होती है। इसकी प्रकृति को लिख लेते हैं हम,
प्रकृति जो होता है इसको 4 भागों में बांटना है। sp3d को sp3d है ना। तो एस ब्लॉक कितना होगा 25 थोड़े होगा, तो इसको 5 भागों में बांटना है तो 20% होगा 20%। पी ब्लॉक होगा आपका 60% और डी ब्लॉक होगा आपका कितना 60 70 80 90 100, ये 20% होगा ये भी। तीनों बराबर बराबर हो गया है ना। ये इसके हो गया। अब हम इसका देखेंगे, क्या देखेंगे, इसकी आकृति देखेंगे। अब किस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ को पहले हम बना लेते हैं। एस ब्लॉक, सबसे पहले एस ब्लॉक बना लेंगे। ये है एस ब्लॉक के लिए। अब पी ब्लॉक के लिए बनाएंगे, 3 पी बनाएंगे। ये पी ब्लॉक हुआ, इस प्रकार आप बना लेना। इस प्रकार से आप बना लेंगे। यहाँ प्लस प्लस करके जोड़ लेना। फूल इतना अच्छा मेरे से नहीं बनता, आप लोग बना लेना। बनाइए पी 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 एस एस ब्लॉक है ना। अब डी के लिए देखिए कुछ इस प्रकार से है ना, ये डी हुआ। अब तीनों को मिक्स करके sp3d संकरण यहाँ पे बना लेना। बना लेंगे ये 1 2। अब थोड़ा सा झुका के इधर 3 कर लेंगे, इधर से ऐसे 4 कर लेंगे। ये कितना हुआ 5 है ना, ये 5 हुआ। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से डैश बना देंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डैश डैश करके यहाँ पे लिख लेना sp3d 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 संकरण यहाँ पे हो जाता है। त्रिकोण बना लेना, इसको त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय करके देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे इस प्रकार इसको मैच कर लेंगे। त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इस प्रकार से बन गया यहाँ। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे है ना। अब हम इसके क्या करेंगे, अब व्याख्या किस प्रकार से करते हैं देखिए। व्याख्या करेंगे है ना, इस प्रकार लिख लेने के बाद हम इसका क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। व्याख्या किस प्रकार से करते हैं देखिए ना। यहाँ पे हम व्याख्या करते हैं तो PCl5 में केंद्रीय परमाणु जो होता है P है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है। 2 4 6 10 2 12 3 15 है ना होता है। PCl5 के सामान्य अवस्था में PCl5 की सामान्य अवस्था में 3s में 3s कक्षक में है ना, 3s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन
तथा 3px 3py व 3pz कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको लिख लेंगे यहाँ पे 3px 3py 3pz करके लिख लेंगे। यहाँ पे भी लिख लेना 3dx 3dy 3pz 3p कुछ भी लिख लेना अब यहाँ पे नंबर वाइज, है ना। z में जो होता है एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना, में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तथा संकरित अवस्था तथा 3D कक्षक जो होता है 3D कक्षक जो होता है वो क्या रहता है, अयुग्मित रहता है सामान्य अवस्था में। 3D कक्षक अयुग्मित रहता है, इस प्रकार लिख लेंगे। एवं उत्तेजित अवस्था में, है ना, उत्तेजित अवस्था में 3p कक्षक 3s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे देखना 3s कक्षक है, यहाँ पे ये 3s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, कहाँ चला जाएगा 3s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। इस ये ऊपर का ध्यान मत देना, ऊपर का ये एथेन परमाणु का होता है, तो एथेन परमाणु का ऊपर का मत ध्यान देना, है ना। तो क्या है 3s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3s नेक्स्ट पेज में यहाँ पे भी लिख देता हूँ। कहाँ पे गया 3s इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3D कक्षक में चला जाता है ना, तथा संकरित अवस्था में आपस में संकरित होकर sp3d संकरण का निर्माण कर लेते हैं। sp3d संकरण का जो है निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बंद कोण का मान 120 डिग्री होता है। यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, यहाँ पे बंद कोण 120 डिग्री 90 डिग्री के एंगल में 120 डिग्री का कोण होता है। यहाँ बंद कोण लिख लेना, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे छोड़ के बंद कोण 120 डिग्री है ना, 90 डिग्री के एंगल में। यहाँ पे लिख देता हूँ बंद कोण का मान 120 डिग्री होता है तथा इसका एंगल जो होता है ना, तथा एंगल 90 डिग्री के एंगल में 120 डिग्री होता है। इसका प्रकृति कैसे होता है, इसकी आकृति होता है तथा इसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। द्विपिरामिडीय होती है। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे, है ना। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। इसकी जो परिभाषा है उसको इस तरीके से लिख लेना, आप ऐसे लिख लेंगे। ये हो गया। तो इधर देखिए ये sp3d संकरण पूरा कंप्लीट तरीके से मैंने समझा दिया है। अब इसका नोट्स बना रहे होंगे तो शायद इसको लिख लेंगे और परीक्षा में ये पूछा जाएगा
संकरण क्या होता है? sp3d संकरण को परिभाषित करते हुए इसके एक उदाहरण सहित समझाइए करके ये PCl5 को आप उदाहरण देके समझा देना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। इस प्रकार से अब जब ये संकरण खत्म होगा तब हम देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, सॉरी इसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।